मुझे अपेक्षा है कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं। दोस्तों, हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से टॉपिक 11th का शुरू किया है, जिसमें हम प्लांट के एक्सटर्नल सभी स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट, सीड, एम्ब्रियोज और 3 फैमिलीज। दोस्तों, हम आज लीफ को पढ़ने जा रहे हैं। लीफ जो है वो प्लांट का मेजर ऑर्गन है, मेन ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। कई बार वो अलग अलग काम भी करता है लीव्स। अभी हम देखेंगे कि लीफ के अंदर वेनेशन कैसा होता है। हाउ इज द वेनेशन ऑफ द लीफ? लीफ वेनेशन, वेनेशन इन लीफ। दोस्तों, वेनेशन का मतलब होता है द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड विनलेट्स इनटू द लॅमिना ऑफ लीफ। लीफच्या लॅमिनामध्ये वेन्स आणि विनलेट्स, वेन्स और विनलेट्स की जो अरेंजमेंट है, उस तरीके को, उस पद्धति को वी कॉल एज द वेनेशन। जैसे कि देखो, ओके, मेन 2 प्रकार के वेनेशन पढ़ते हैं। एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन। तो वेनेशन का मतलब क्या है? इट इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड विनलेट्स इनटू द लीफ लैमिना। मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड विनलेट्स, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड विनलेट्स, the mode of arrangement of veins and vinnelets into the lamina of the leaf is called as the venation. वेनेशन का मतलब है लीफ के अंदर वेन्स और विनलेट्स का अरेंजमेंट का तरीका। दोस्तों, ये 2 प्रकार का होता है, एक है रेटिकुलेट, दूसरा है पैरेलल। व्हाट इज रेटिकुलेट एंड व्हाट इज पैरेलल? वी कैन जस्ट ड्रॉ हियर व्हाट इज द रेटिकुलेट वेनेशन एंड व्हाट इज द पैरेलल वेनेशन। दोस्तों, हम पीपल का अगर पत्ता देखते हैं तो उसके अंदर हमें रेटिकुलेट प्रकार का वेनेशन दिखाई देता है। रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब होता है कि अगर किसी लीफ के लैमिना में रेशाओं की जाली बन रही है। कई लोगों को पीपल का पत्ता बुक में रखने की आदत होती है, तो कई दिनों के बाद उसके अंदर का अगर हम पत्ता निकाल दें, बुक के अंदर का किसी पुस्तक के अंदर छिपा के अगर रखा, तो महीना 2 महीने के बाद में आप उसकी जाली देखेंगे। ऐसा आपको लगेगा कि आप चालनी बनाएं, छन्नी बनाएं। एक बहुत ही बारीक इस तरह का नेटवर्क आपको दिखाई देता है। वही है रेटिकुलेट वेनेशन की प्रॉपर्टी। रेटिकुलेट वेनेशन में ये वेन्स और विनलेट जो होते हैं वो एक जाल बनाते हैं, जस्ट लाइक अ नेट। और इसमें सेंटर में एक मेन वेन होती है, इसको बोलते हैं मिड रिब, मिड रिब। और ये होते हैं वेन्स और वेनलेट्स, वेन्स। जबकि पैरेलल वेनेशन में जो वेन्स और वेनलेट्स होते हैं वो एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, दे आर जस्ट पैरेलल टू ईच अदर। जैसे कि हम ये बात हम देखते हैं डाइकॉट के अंदर, यू कैन सी दिस इन द डाइकॉट। और आप पैरेलल वेनेशन को देख सकते हैं इन द केस ऑफ मोनोकॉट्स। मोनोकॉट के अंदर आपको इस प्रकार की पैरेलल वेनेशन आपको मिलेगी। दिस इज द पैरेलल वेनेशन इन द केस ऑफ मोनोकॉट्स। एग्जांपल इज ऑलमोस्ट मोनोकॉट प्लांट, एकदल वनस्पति। और ये जो है वो आपको मिलता है रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट के अंदर। बोले तो जैसे पीपल है, बर्ड है, इन द सेंस बनियान ट्री, वड़ा सा झाड़, पीपल है, मैंगो है, योर कॉटन है, तो इन सभी प्लांट्स में आपको जाली दिखती है। जबकि रेटिकुलेट वेनेशन, सॉरी पैरेलल वेनेशन जो है वो आपको दिखता है ज्वार, बाजरा, मक्का, शुगर केन, गन्ना, किसी भी के अंदर आप अगर देखते नारियल, तो इसके अंदर आपको मिलता है पैरेलल वेनेशन। दोस्तों, रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन के आगे और भी प्रकार पढ़ते हैं, लेकिन एक मोटा मोटी बात आप याद रखो कि रेटिकुलेट वेनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ डाइकॉट्स and parallel venation is the property of almost all monocots. Monocots की प्रॉपर्टी पैरेलल वेनेशन, डाइकॉट की प्रॉपर्टी रेटिकुलेट वेनेशन। वेनेशन के बाद एक और टर्म है, हम उसको बोलते हैं
यू नो व्हाट इज टाइप्स ऑफ लीव्स, लीफ के प्रकार कौन से पड़ते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स। ये तो है वेनेशन, वेनेशन का अगर आप डेफिनेशन लिख के लेना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय योर वेनेशन, इट इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इनटू द लैमिना ऑफ लीफ। लैमिना बोले तो ये वाला, ये लैमिना है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा ये पिट्यूल होता है, ये लीफ बेस होता है, लीफ बेस होता है, ये पिट्यूल होता है और ये वाला लैमिना होता है। लैमिना में एक मिडरिप या एक से ज़्यादा मिडरिप भी रह सकती है और इस मिडरिप के अगल बगल में जो आप वेन्स और वेनलेट्स देखते हैं दैट इज कॉल्ड एज वेनेशन। सो वेनेशन का आप अगर डेफिनेशन लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, इट इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ veins and venlets into the lamina of leaf। लीफ के लैमिना में वेन्स और वेनलेट्स का मोड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज वेनेशन। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लीव्स। लीव्स के प्रकार कौन से, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लीव्स। देखो लीव्स के बेसिकली दो प्रकार पड़ते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीव्स ऑन द बेसिस ऑफ कि लीफलेट्स है टिग्नी या नहीं है, ऑन दैट बेसिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीव्स। यू नो टाइप्स ऑफ लीव्स के प्रकार, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स। देखो लीफ के बेसिकली दो प्रकार पड़ते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीव्स, यू नो देयर आर two types of leaf. One is simple leaf or second is compound leaves। compound leaf तो बोलो लीफ के कितने प्रकार पड़े, दो प्रकार। how many types of leaves, दो प्रकार के leaves। one is simple leaf, second is compound leaf। simple leaf और compound leaf। तो किसको बोलना सिंपल लीफ और किसको बोलना कंपाउंड लीफ, ध्यान से देखना। अगर पिट्यूल को, ये पिट्यूल माने पानाचं देठ, ओके ये स्टॉक है। अगर पिट्यूल को जो लैमिना है वो अनकट, अनडिवाइडेड, नॉट डिवाइडेड, नॉट इंसीज्ड, इसका मतलब मैं समझा था आपको। ऐसा अगर लैमिना है तो इसको बोलेंगे सिंपल लीफ। कभी कभी लैमिना आपको ऐसा भी दिख सकता है, फिर भी वो पत्ता सिंपल ही होगा, दैट ऑल्सो विल बी द सिंपल लीफ। यू नो अगर ऐसी बात है तो भी वो सिंपल लीफ ही होगा, दैट विल बी ऑल्सो द सिंपल लीफ। देखो सिंपल लीफ हम इसको तब तक बोलेंगे कि जब तक ये जो कट है, देखो ये लैमिना कैसा है, यूनिक लैमिना, दिस इज अनडिवाइडेड लैमिना। लेकिन ये लैमिना आपको दिखता है ऊपर से ये डिवाइड हुआ है। इस लैमिना में ये एक लोब पड़ा, ये दूसरा लोब पड़ा, ये तीसरा लोब पड़ा, ये चौथा लोब, 1 2 3 4 लोब पड़े। तो कुछ लोग बोलेंगे सर ये कंपाउंड लीफ होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जब तक ये इंसिजन माने कट यहाँ तक नहीं पहुँचता, हमने मारे वाला नहीं, हम कैंची से नहीं काट सकते। कुदरती तौर पे अपने पपाया का लीफ देखा होगा, कैसे वो ऐसे लगता है हमको कि वो कंपाउंड होगा, उसके पत्ते जो है वो कट हुए वाले लगते हैं, लेकिन एक्चुअली नहीं। कपास का लीफ ऐसा दिखता है हमको, कॉटन लीफ ऑल्सो द सिंपल लीफ। यू नो बीटल लीफ जो हम पान खाते हैं, सिंपल लीफ। पीपल का पत्ता सिंपल लीफ, बनियान ट्री सिंपल लीफ, मैंगो प्लांट सिंपल लीफ। लेकिन गुलमोहर का लीफ इज नॉट सिंपल लीफ। यू नो इमली का लीफ इज नॉट सिंपल लीफ, बबुल का लीफ इज नॉट सिंपल लीफ। You know, your neem का leaf is also not simple leaf। दोस्तों simple leaf, you know, में the petiole is having the uncut or undivided lamina। ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि जो लीफ लैमिना है वो अनकट और अनडिवाइडेड, नॉट इंसीज्ड, लैमिना इज नॉट इंसीज्ड। अब लगे तो सिंपल लीफ का डेफिनेशन लिख सकते हैं। You know, lamina is not, you know,
इंसीज्ड अप टू मिड रिब, अप टू मिड रिब, मिड रिब। देखो ये मिड रिब है, अगर इस लैमिना को मैं ऐसा कट करूं, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, और मैं कट सेक्शन इसका अगर यहां मिड रिब तक लाऊं तो ये बनेगा कंपाउंड लीफ। देखो सिंपल लीफ में द लैमिना इज नॉट इंसीज्ड, इंसीज्ड माने नॉट कट, इंसिजन माने कट, अप टू मिड रिब, इट इज नॉट डिवाइडेड अप टू मिड रिब। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, लैमिना इज यूनिक, लैमिना इज यूनिक, लैमिना इज अनडिवाइडेड, undivided, unique, lamina is undivided and unique. Example is the people, you know, beetle leaf, you know, cotton, you know, papaya, ये सभी लीव्स कैसे है, सिंपल लीव्स। अरे क्लियर? तो सिंपल लीफ जो होते हैं उसमें लैमिना डिवाइडेड नहीं होता। अब इसके विपरीत कंपाउंड लीफ का मतलब क्या होता है, और कंपाउंड लीफ के प्रकार कितने पड़ते हैं? दोस्तों कंपाउंड लीफ का सीधा मतलब होता है कि लैमिना इज इंसीज्ड, लैमिना इज कट, लैमिना इज डिवाइडेड। लैमिना का मतलब लीफ ब्लेड, ये लैमिना पूरा, दिस इज वन लैमिना। अगर ये लैमिना कट है, डिवाइडेड है, बटा है, और इसका कट कहां से कहां तक जाना, भैया कट अगर इसको हमने मारा या हमने बोल तो कुदरत की तरफ से, तो ये कट सेक्शन यहां तक जाना, मान लो ये कट यहां तक नहीं गया, ऐसा हो गया, दिस इज नॉट कंपाउंड लीफ। ये कट अगर यहीं पे खत्म होता है, ये इंसिजन यहीं पे खत्म होता है, ये इंसिजन यहीं पे खत्म होता है, तो ये वाला कंपाउंड लीफ नहीं है। तो कंपाउंड लीफ का मतलब होता है कि अगर जो है लैमिना इज इंसीज्ड, लैमिना इज इंसीज्ड एंड इफ इंसिजन reach up to mid rib, then only it is called as compound leaf. Okay, lamina is incised and if incision reach up to mid rib, then it is compound leaf. तब वो लीफ बनता है कंपाउंड लीफ। दोस्तों कंपाउंड लीफ के दो प्रकार पड़ते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीव्स, टू टाइप्स, दो प्रकार है कंपाउंड लीव्स के, दो प्रकार पड़ते हैं। जैसे कि पहला प्रकार, ओके, इट इज पिनेटली कंपाउंड, पिनेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड, पामेटली कंपाउंड लीफ। अब इसमें क्या फर्क, व्हाट इज पिनेटली एंड व्हाट इज पामेटली? देखो मैं निकाल के बताता। ये है पिनेटली कंपाउंड, जिसमें ये रैचिस है, रैचिस, और इस रैचिस पे जो पिन्नी है वो अरेंज्ड है। दीज आर सपोज द पिन्नी विच आर अरेंज्ड ऑन द रैचिस। ये रैचिस किसी जमाने में क्या था, मिडरिब था। मतलब आप इसको अगर इस तरह से ये पत्ते का स्वरूप देते हैं और ये कट सेक्शंस बनाते, सपोज यहाँ से कट मिला, यहाँ तक पहुँचा, तो ये एक लोब, एक लैमिना डिवाइड हुआ और ये पिन्ना बन गया है। पिन्ना माने लीफलेट्स, पिन्ना माने छोटा लीफ, लीफलेट्स। तो ये है कंपाउंड लीफ। जैसे कि आप नीम का पत्ता देखो, वो कंपाउंड है। इवन बेल, आजकल श्रावण चल रहा है, शंकर जी को हम बेल चढ़ाते हैं, तो जो बेल का पत्ता है जो ट्राइफोलिएट है, ट्राइफोलिएट मतलब उसके 3 लोब पड़ते हैं, दैट इज उस कंपाउंड लीफ, वो भी कंपाउंड लीफ है। कंपाउंड लीफ में लैमिना डिवाइडेड होता है। इमली का पत्ता कंपाउंड है, ओके, लेकिन आम का पत्ता कंपाउंड नहीं, मैंगो इज नॉट कंपाउंड। तो देखो ये वाला है पिनेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड में रैचिस के ऊपर जो पिन्ना या पिन्नी है, पिन्नी माने मेनी, पिन्ना माने वन, ये पिन्नी जो है वो एक के नीचे एक अरेंज होते हैं, एक के नीचे एक अरेंज होते हैं, और ये पिन्नी ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ रैचिस अरेंज होते हैं।
according along the length of rachis के length wise the pinni arranged, this called as pinnately compound। आप एग्जांपल बहुत सारे दे सकते हैं, जैसे कि it is नीम, जैसे कि टैमरिंड, टैमरिंड माने इमली, इमली, जैसे कि गुलमोहर या गोल्ड मोहर, गोल्ड मोहर या गुलमोहर, गुलमोहर माने सेसाल्पिनिया, गुलमोहर, इट इज सेसाल्पिनिया। अब पामेट्री का मतलब क्या होता है? पामेट्री में क्या होता है, ये रैचिस जो है ना, इसके एक पॉइंट से ही बहुत सारे पिन्नीस मतलब लीफलेट्स निकलते हैं। अगर ये लीफलेट्स, अलग अलग लीफलेट्स सिर्फ एक ही पॉइंट से निकले, देन इट इज कॉल्ड एज पामेट्री कंपाउंड। हाथ के पंजे जैसा एक शेप बनता है। ये फ्लावर नहीं है दोस्तों, ये जो है वो पत्ते हैं, लीफलेट्स है, ये पिन्नी। लेकिन आप देखो इसमें और इसमें फर्क है, रैचिस, पिन्ना, ये एक पिन्ना, दो पिन्ना, तीन पिन्ना, चार पिन्ना, पांच पिन्ना, छह पिन्ना। क्या हुआ कि पिन्नी एक ही पॉइंट से निकले, यहाँ एक पॉइंट से निकलेगा, यहाँ से एक ही पिन्ना निकला, यहाँ से एक ही पिन्ना निकला, यहाँ से एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। इसमें क्या हुआ, along the length of the rachis, the pinni have arranged all along the length of the rachis। इन्होंने यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस ऑक्युपाई किया। सपोज ये डिस्टेंस कुछ तो 20 सेंटीमीटर का है, यहां पे ऐसा हुआ क्या? नहीं, जीरो डिस्टेंस पे एक ही पॉइंट से सारे पिन्नी में, सारे का मतलब एक रैचिस के ऊपर मोर देन वन पिन्नी, 5, 6, 7, दे हैव अराइज्ड फ्रॉम अ सिंगल कॉमन पॉइंट। दिस इज कॉल्ड एज पामेट्री कंपाउंड। एग्जांपल इज एलास्टोनिया, तो दिस इज पामेट्री कंपाउंड लीफ, पिनेट्री कंपाउंड, पामेट्री कंपाउंड, दोनों कंपाउंड है। कंपाउंड का मतलब क्या बोला मैं, कि अगर अब सपोज लेमिना ये था, तो लेमिना तो डिवाइड हो गया, देखो इस तरह से बट गया एंड डिवाइडेड इनटू मेनी लोब्स, मेनी पिन्नी, मेनी लीफलेट्स। लेकिन वो लीफलेट एक पॉइंट से निकल रहे तो पामेट्री, एक के नीचे एक निकल रहे तो इट इज पिनेट्री। तो बोलो लीफ के कितने प्रकार पड़े? 2 प्रकार। कौन से वाले? सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। कौन से वाले 2 प्रकार बोलो? सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल लीफ उसको बोलते व्हेन द लैमिना इज नॉट इंसीज्ड अप टू द मिडरिप। इंसीज्ड माने कट, ऐसे कैंची अगर कुदरत ने मारी तो मिडरिप तक नहीं जाती, मिडरिप के एलवडी छूटती हो। इन द सेंस लैमिना इज अनकट, लैमिना इज अनडिवाइडेड, लैमिना इज यूनिक, देन इट इज कॉल्ड एज सिंपल लीफ। कंपाउंड के 2 प्रकार पड़े, पिनेटली एंड पामेट्री। पिनेटली एंड पामेट्री। पिनेटली कब बोलेंगे कि जब लैमिना डिवाइडेड है, लैमिना से पिन्नी बने और वो पिन्नी लीफलेट्स along the length अरेंज हुए, एक के नीचे एक अरेंज हुए, एक जगह से नहीं निकलते, तब बोलना पिनेटली। एक ही जगह से निकलते लीफलेट्स, पामेट्री। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपाउंड लीफ, सिंपल लीफ, टाइप्स ऑफ लीफ एंड इसके पहले वेरिएशन। थैंक यू वेरी मच।